दोस्तों, आज आपको वीडियो में हम कुछ बताएंगे और एक चीज़ ऐसी बताएंगे इंसान के कॉन्फिडेंस की बात। कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा इंसान में होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इंसान में अगर हौसला है तो इंसान बड़े से बड़े खतरों को भी झेल लेता है। इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस अगर ना हो तो इंसान अधूरा कहलाया जाता है। ये बात भी सच है और सच्चाई भी है। कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा। भरोसा इंसान को एक हौसला जो होना चाहिए बहुत ज़रूरी है और वो अपने हौसले से हर काम कर सकता है आसानी से। ये मिसाल भी नहीं है और सच्चाई भी है। तो आज हम आपको ऐसे एक हौसले की बात बताएंगे प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक इंद्र कुमार साहब के बारे में। इंद्र कुमार ने अपने समय में बड़ी हिट से हिट फिल्में दी हैं और सारी फिल्में सुपर हिट तकरीबन उन्होंने दी हैं। और साहब हर फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट होती थी उनकी, और होती थी क्या, होती है, आज भी बनाते हैं। तो आज आपको हम इंद्र कुमार की दो फिल्मों के बारे में बताएंगे जो दोनों फिल्में सुपर हिट हैं। वो किस तरह बनी हैं और फिल्म कैसे कैसे बनी। एक फिल्म तो आधी के करीब कंप्लीट हो गई थी, फिर इंद्र कुमार साहब का जहन में ना जाने ऐसी क्या बात गूंजी कि उन्होंने सोचा कि पहले इस फिल्म को रोक दिया जाए और एक नई फिल्म और शुरू कर दी जाए जिसकी कहानी कई साल से उनके मन में थी, कहानी लिखी हुई रखी हुई थी। तो इंद्र कुमार साहब ने उस फिल्म की आधी शूटिंग को रोक कर और नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। तो साहब आप भी सोच रहे होंगे ये पहेलियां बुझा रहा है, बताता क्यों नहीं डायरेक्ट, ऐसा क्या क्या मैटर है। तो हम बात कर रहे हैं इंद्र कुमार की फिल्म दिल और बेटा की। तो साहब इंद्र कुमार साहब और अशोक ठकेरिया साहब ने फिल्म बेटा की शूटिंग शुरू कर दी थी और बेटा की शूटिंग तकरीबन आधी फिल्म कंप्लीट हो गई थी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उनके जहन में एक कहानी थी और वो फिल्म दिल की थी। तो उन्होंने पहले सोचा, उनके जहन में अचानक क्या हुआ या उनके किसी ने मशवरा दिया, क्या दिया, तो उस टाइम उन्होंने फ़ौरन बेटा को रोककर दिल फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी और उसके लिए कास्टिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने। उसके बाद लोगों ने बड़ा अचंभा सा हो गया, यार इंद्र कुमार जी ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है, चलती हुई फिल्म को जिसकी शूटिंग चल रही है उसको रोक दिया इन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा था, ना जाने उनके जहन में क्या चल रहा था कि उन्होंने फ़ौरन फिर कास्टिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद माधुरी दीक्षित तो दोनों ही फिल्मों में थी उनकी। बेटा में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर साहब थे और दिल में भी माधुरी दीक्षित साइन कर चुके थे वो। तो अब उनके सामने चाहिए बिल्कुल यंग लड़का एक। तो उस टाइम क्या हुआ था, आमिर खान साहब की फिल्म कयामत से कयामत तक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और जब उसके बाद उनकी फिल्म लव लव आई, बैडली फ्लॉप पिक्चर हुई, तो आमिर खान का स्तर फौरन नीचे आ गया था। तो इंद्र कुमार साहब ने उस वक्त क्या किया, आमिर खान साहब को साइन कर लिया। जब आमिर खान साहब को उन्होंने दिल फिल्म में साइन कर लिया तो लोगों में एकदम ये हड़कम सा मच गया, भाई ये क्या हुआ, फ्लॉप एक्टरों को लेके ये काम कर रहे हैं। उस टाइम आमिर खान साहब की पोजीशन बहुत डाउन हो गई थी और उसी दौरान दिल से पहले आमिर खान और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं कंप्लीट हो गई थी, लेकिन लव 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 की असफलता से प्रोड्यूसर ने उस पिक्चर को दीवाना मुझसा नहीं को रोक दिया था। और वो बड़े परेशान थे कि पिक्चर का इसका भी हश्र ऐसा ना हो जो लव लव का हुआ था। तो प्रोड्यूसर भी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने दीवाना मुझसा नहीं पिक्चर को रोक दिया। डिस्ट्रीब्यूटरों ने बिल्कुल हाथ पीछे खींच लिया दीवाना मुझसा नहीं फिल्म से। अब प्रोड्यूसर पिक्चर को बोले ऑल इंडिया रिलीज तो नहीं कर सकते थे, तो साहब उन्होंने आखिरकार पिक्चर को रोक दिया। इसी दौरान फिर दिल फिल्म कंप्लीट हो गई और दिल फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उनका कॉन्फिडेंस था इंद्र कुमार साहब का, तो दिल पिक्चर कंप्लीट हुई और कंप्लीट हो गए उन्होंने रिलीज हुई पिक्चर। और साहब ये तो आप सबको मालूम होगा कि दिल फिल्म ने सफलता के हर एक नए मुकाम बनाए थे, सफलता के हर एक नए झंडे गाड़े थे। एक जगह ये पोजीशन थी कि लोगों को टिकट भी नहीं मिल रहे थे दिल फिल्म के, वो पोजीशन फिल्म की बनी थी। फिल्म सुपर हिट और म्यूजिक उससे भी सुपर हिट। म्यूजिक आज भी लोग सुनते हैं, बहुत प्यारा म्यूजिक था। अब साहब दिल फिल्म का हिट होना लो, उधर से उसके बाद फौरन उन्होंने अपनी अधूरी पिक्चर बेटा को कंप्लीट किया। इंद्र कुमार साहब ने उधर बेटा कंप्लीट कर रहे थे और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दीवाना मुझसा नहीं पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूटरों ने उस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए थे। फिर उसके बाद ऐसी डिमांड बढ़ी कि उस फौरन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों ने दीवाना मुझसा नहीं खरीद ली।
ये तो होता ही है कि एक पिक्चर हिट हो तो लोगों की हर चीज़ में एक विश्वास यकीन बन जाता है। उधर दीवाना मुझसे रही भी अपना आप में एक सही फिल्म रही थी और माधुरी दीक्षित आमिर खान साहब उसमें थे। इधर उन्होंने फ़ौरन की फ़ौरन कंप्लीट की फिल्म बेटा, और बेटा को भी फिर तुरंत उन्होंने रिलीज़ कर दिया और बेटा ने भी सफलता बहुत चूमी, सफलता के हर कदम चूमे। बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी बेटा, और बेटा में भी ये कहानी थी जहाँ देखो बेटा बेटा बेटा। बेटा को लोगों ने बहुत पसंद किया था, और सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली अगर पिक्चर को पकड़ ले तो उसकी सफलता की गारंटी मानी जाती है। तो ऐसे ही बेटा के साथ रहा। तो हम ये बता रहे हैं कि इंद्र कुमार साहब का कॉन्फिडेंस उनके जहन में कैसे आया कि मैं बेटा को रोक के दिल बनाऊं पहले। बहरहाल लेकिन ऊपर वाले ने उनका साथ दिया और दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। और उसके बाद आमिर खान साहब तो आपको पता ही है कि आज टॉप पे हैं, और माधुरी दीक्षित भी टॉप पर रही हैं और उसके हर कलाकार टॉप पर रहे, वो दिल फिल्म हो या बेटा हो। और ऐसे ही आज आपको हमने दिल और बेटा के बारे में एक जानकारी दी कि कभी कभी कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है। इंसान को अपने अंदर हौसला बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हौसला है तो इंसान सारे काम कर लेता है। तो इंद्र कुमार साहब को हम अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस काम आया, उनका कॉन्फिडेंस उनको आगे ले गया और पिक्चर ऐसी बना के दे दी जो सुपर डुपर हिट फिल्में साबित हुई। दिल और बेटा, इंद्र कुमार की तकरीबन सारी फिल्में हिट रही हैं और एक से एक फिल्म दी थी। और उस टाइम से लेके आज तक इंद्र कुमार ने हम लोगों को एक से एक शानदार फिल्में दी हैं। आज तक फिल्में सुपर हिट बनाई है और हमेशा इन्होंने बड़ी स्टार कास्ट को लेकर फिल्म बनाई है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये था कि इंसान का एक भरोसा, एक उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, उसको अपने अंदर रखना चाहिए, जो इंद्र कुमार साहब के अंदर था। और उन्होंने फिल्म बेटा को रोककर दिल को शुरू किया, और दिल भी एक कामयाब सुपर हिट फिल्म थी और बेटा भी सुपर हिट हुई। अच्छा, इन लोगों ने अपनी फिल्मों में दर्शकों का बड़ा ध्यान रखा, उनका फुल इंटरटेनमेंट भी रखा है। फिल्म में गाने भी अच्छी होते थे, फिल्म की स्टोरी तो अच्छी होती थी, फिल्म के साथ साथ गाने भी अच्छे होते थे, और फिल्म में एक्शन भी होता था। और साहब फिर उसके बाद सुपर स्टारों का जमावड़ा, यानी कि दर्शकों को इनकी फिल्म में फुल इंटरटेनमेंट होता था। तो साहब ये भी एक खूबी की बात होती है। और साहब अब तक की इनकी सारी फिल्में हिट रही हैं। तो साहब आज हमने आपको इन फिल्मों के बारे में बताया, और हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर 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 बताएं। और दूसरी बात यह है कि हमें कमेंट्स बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि आपको अगली बार किस अपने पसंदीदा कलाकार के बारे में उनकी पुरानी यादें या उनकी जानकारियां चाहिए। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और हम आपके लिए उनकी जानकारियां पेश करेंगे। तो साहब इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ साथ, और हमें प्यार इसी तरह का देता रहिएगा। हम आपके प्यार के इंतज़ार में हैं, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर 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 बताएं, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है कि हमारे दर्शक हमसे कुछ पूछें और हम उनके लिए कुछ जानकारी इकट्ठी करें, और वो जानकारी परोस कर यानी कि वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करें और आपको उनकी यादों में वहीं लेकर जाएं। तो साहब कैसा लगा हमारा प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा।